हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल यानी हार्दिक की टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। और फ्रेंड, ये जो वीडियो है ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को माइक्रोवर्क, पेस्टेड आईसी, पेस्टेड सीपीयू, ब्लैक पेस्टेड सीपीयू, वाइट पेस्टेड सीपीयू या फिर डबल डेकर सीपीयू के लिए कौन कौन से टूल्स हम लोगों को चाहिए, वो सारे चीज़ आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोबाइल वर्क अब पहले के जैसा नहीं रह गया, थोड़ा सा टफ हो गया है। तो फ्रेंड, हम लोगों को भी अब अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अपडेट नहीं होंगे तो काम को नहीं कर पाएंगे, मोबाइल रिपेयरिंग के काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बात और हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे फ्रेंड, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से फ्रेंड हमारा 1,000 का जो माइलस्टोन था वो पूरा हो चुका है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आज के समय में आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं तो फ्रेंड आप 70% काम को कर सकते हैं, 30% काम आपके हैंड स्किल के ऊपर है। दोस्तों, नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई को रखा है। दोस्तों, इसे डीसी मशीन, डीसी पावर सप्लाई या फिर पावर सप्लाई बोलते हैं। फ्रेंड, ये कोराड कंपनी की है। फ्रेंड, इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 4500 से 5000 तक का पड़ जाता है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्राइस होता है, वो अलग बात है, लेकिन इतने में मिल जाएगा आपको। तो ये फ्रेंड हर एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ये टेक्नीशियन का हाथ और पैर है एक हिसाब से देखा जाए तो। दोस्तों, ये है बूट केबल जो कि हम लोग डीसी पावर सप्लाई में लगाएंगे और इसकी प्राइस है लगभग 1200 रुपये। अगर अच्छा है तो ओरिजिनल क्वालिटी के ये 1000 से 1200 रुपये के पड़ सकते हैं। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट है इसका। इसी से हम फ़ोन को बिना बैटरी ऑन कर सकते हैं। इससे फ़ोन को बूट करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं वहाँ पे डीसी पावर सप्लाई पे क्या रीडिंग है, वो सारी चीज़ें देखकर हम लोग फ़ोन के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ये दोनों चीज़ ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों, हम लोगों के पास एक अच्छा ब्लोअर मशीन होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये जो ब्लोअर मशीन है इसका मॉडल नंबर है क्विक 857 DW+ और इस पर मुझे बहुत भरोसा रहता है, इसलिए मैं इसी जो है एसएमडी का यूज़ करता हूं, तो इसलिए आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, बात करें इस एसएमडी के प्राइस की तो दोस्तों इसका प्राइस आपको 6500 से लेकर 7000 तक पड़ सकता है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, हो सकता है कम में भी आपको पड़ जाए। फ्रेंड, बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक कॉपी आता है, एक ओरिजिनल आता है। तो आपको क्विक 857 DW+ ओरिजिनल लेना है, आपको जो है डुप्लीकेट नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप कहिएगा तो इसके ओरिजिनल और कॉपी वेरिएंट पे मैं वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद दोस्तों, हम लोगों के पास 6 पोर्ट ये जो चार्जर है ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम 6 फ़ोन को एक साथ चार्ज कर सकते हैं और साथ में हम एम्पियर कितना वोल्टेज फ़ोन ले रहा है तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इस चार्जर में। इस चार्जर से फ्रेंड हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो ये जो चार्जर है ये चार्जर भी हम लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्राइस में मिलते हैं, लेकिन आपको 1200 रुपये के अंदर ये अपने लोकेशन पे मिल जाएगा, चाहे आप जहाँ से भी हो। अदर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, हम लोगों के पास एक अच्छी आयरन मशीन होनी चाहिए, जो कि ये यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ T12X, ये एक बेहतरीन आयरन मशीन है। हालांकि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो आयरन मशीन अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं, बट मैं दिखा रहा हूँ, मैं ये आयरन मशीन यूज़ करता हूँ। बात करें इसके प्राइस की तो दोस्तों ये आपको 2500 के अंदर में मिल जाएगा, लगभग 2300 रुपये का। दोस्तों, मल्टीमीटर पे आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा करना है। ये आपको 150 वाला पीला वाला जो मल्टीमीटर है ये आपको ले लेना है, इसका जो प्रॉपर वर्क है ये करेगा। उसके बाद अगर आप चिप लेवल का काम करते हैं या फिर सीपीयू वगैरह का काम करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपके पास एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो जो भाई ने अभी तक माइक्रोस्कोप नहीं लिया है वो 1-2 महीने का बजट बना के एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप किसी भी कंपनी का ले लें। माइक्रोस्कोप आपको 12000 से 20000 के अंदर में अच्छा माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है जब हम लोग पावर आईसी या फिर छोटे मोटे आईसी का काम करते हैं, WTR वगैरह का काम करते हैं, तो हमें जो है वहाँ पे आईसी को उठाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो वहाँ पे स्क्रैपर वगैरह हम लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो वहाँ पे हमें इस टाइप का एक अच्छा ट्वीजर चाहिए। क्योंकि जब भी हम आईसी को रिमूव करते हैं, जैसे कि छोटे मोटे आईसी को जब भी रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि वो अगल बगल के कंपोनेंट को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए हमें एक अच्छा ट्वीजर चाहिए। दोस्तों, ट्वीजर की अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 20 रुपये से लेकर 250 रुपये तक आ जाता है, लेकिन वो क्वालिटी के ऊपर होता है। तो अच्छा ट्वीजर ले आप लोग, क्योंकि लाइफ टाइम आपको इसे ही काम करना है, तो अच्छा ट्वीजर ले ताकि काम को अच्छे से परफेक्ट तरीके से कर सके। दोस्तों, बात करें माइक्रो जंपर वायर का और मैजिक पैड का,
तो मैं इस टाइप के जो मैजिक पैड आते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम सिर्फ आईसी के जो पैड या फिर ट्रैक वाले जो पैड होते हैं, इस तरीके के जो बॉल्स होते हैं निकल जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए इस टाइप के पैड की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम इस पैड का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों माइक्रो जंपर वायर जो होता है ये बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। इसका इस्तेमाल हम पैड तो रिपेयर कर ही सकते हैं इससे, साथ ही दोस्तों ये अलग जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं, अलग जगह भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कहीं पर माइक्रो जंपर वगैरह अगर लगाना हुआ तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। तो माइक्रो जंपर वायर ज़रूर लें और हर टेक्नीशियन के पास माइक्रो जंपर वायर होना बहुत ज़रूरी है। तो माइक्रो जंपर का रेट 150 से लेके 450 रुपये तक आता है। अलग अलग जगह पे डिफरेंट रेट है। और वहीं अगर मैजिक पैड की बात करें तो मैजिक पैड भी आपको 150 से लेके 250 रुपये तक का पड़ जाएगा। तो दोस्तों आप इन दोनों चीज़ों को ले सकते हैं, ये दोनों चीज़ें ही काम के हैं, तो इनको आप ज़रूर लें। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे शोल्डर वायर की, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है इसका, जैसे कि आईसी वगैरह को क्लीन करने में, एक्स्ट्रा शोल्डर वगैरह को रिमूव करने में। तो फ्रेंड एक अच्छी कंपनी का आप शोल्डर वायर लें, जैसे कि मैकेनिक, रिलाइफ। बात करें दोस्तों डी शोल्डर वायर के प्राइस की, तो दोस्तों ये आपको 20 रुपये से लेकर 250 रुपये तक में आपको मिल जाएगा। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करें सिल्वर हीटिंग टेप की, तो इसका भी ज़रूरत हमारे मोबाइल लाइन में कई जगह पर होता है। जैसा कि हम लोग कोई कंपोनेंट या कोई आईसी अगर हम निकाल रहे हैं, उसके अगल बगल में कोई कंपोनेंट लगा है या फिर कोई आईसी ही लगा है, जैसे कि अगर हम सीपीयू को निकाल रहे हैं तो बगल में ईएमएमसी है, तो ईएमएमसी पे कोई हीट ना जाए, तो हम ये इस टिप से ईएमएमसी को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो है अधिक से अधिक टेम्परेचर को झेल सकता है। अगर आप डोर को एक बार फुल वीक कर देंगे तो उसका भी टेम्परेचर ये झेल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये एल्युमिनियम का होता है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके प्राइस की, तो फ्रेंड इसका जो प्राइस है वो लगभग आपको जो है 40 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट के पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों इस टाइप का कटर हम लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस टाइप का कटर लें, क्योंकि दोस्तों हम लोग जब भी पीसीबी को ओपन करते हैं और उस पर काम करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हमें इस स्टील कवर को निकालना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमारा आईसी इसी से कवर रहता है। बात करें अगर इस कटर की प्राइस की, तो दोस्तों ये आपको 75 रुपये से 250 रुपये तक मिल जाएगा। दोस्तों ये है स्क्रैपर सेट, और ये स्क्रैपर सेट सभी के पास होने चाहिए। दोस्तों इसका जो है काम बहुत ही बेहतरीन है। ये जो हमारे ब्लैक पेस्टेड आईसी और ब्लैक पेस्टेड सीपीयू जो आ रहे हैं आजकल मार्केट में, या फिर ईएमएमसी जो ब्लैक पेस्टेड ईएमएमसी है या फिर डबल डेकर वगैरह है, दोस्तों उसके अगल बगल में जो ग्लू लगे रहते हैं उनको कट करने में, आईसी को उठाने में, आईसी को ओपन करने में, तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो आप लोग स्क्रैपर सेट ज़रूर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है तो ज़रूर लें। और बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, अगर आप ब्रांड में लेते हैं जैसे कोनाली का या फिर अदर कोई ब्रांड लेते हैं 2UL का, तो दोस्तों ये आपको 550 650 तक में पड़ जाएगा। अगर आप लोकल लेते हैं तो 150 से लेकर 250 तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करें पीसीबी स्टैंड की, तो पीसीबी स्टैंड हम लोगों के पास ज़रूर होने चाहिए। अगर हम टेक्नीशियन हैं, एक अच्छे टेक्नीशियन है, तो एक पीसीबी स्टैंड तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पीसीबी स्टैंड में जब हमारा पीसीबी या मदरबोर्ड होल्ड होता है और जब हम वर्क को करते हैं तो हमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। वैसे अगर आप हो सकता है काम को कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पीसीबी स्टैंड का होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों पीसीबी स्टैंड आपका 250 से लेके 300 रुपये में आ जाता है। तो दोस्तों एक बार पीसीबी स्टैंड को ज़रूर लें और पीसीबी स्टैंड का इस्तेमाल करके देखें, आपको खुद समझ में आएगा। अगर हम लोग चिप लेवल का काम करते हैं तो सिलिकॉन मैट हर एक टेक्नीशियन के पास होने ही होने चाहिए, वो चाहे बड़ा टेक्नीशियन हो चाहे छोटा। दोस्तों सिलिकॉन मैट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये नॉन स्लिप होता है। दूसरी चीज़ ये, अगर हम लोग पीसीबी वगैरह रख के काम करते हैं तो इस पर जो है किसी भी प्रकार का हीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें अलग अलग खाने दिए होते हैं, जिसमें आप स्क्रू वगैरह रख सकते हैं, छोटे मोटे कंपोनेंट वगैरह रख सकते हैं, छोटी मोटी आईसी रख सकते हैं। तो इसका हर खानों का अलग अलग यूज़ है। तो इस टाइप का मैट आप लोग ज़रूर लें। दोस्तों अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको लगभग 150 से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 350, 400, 550, 1000, 2000 तक का आता है। तो दोस्तों अलग अलग प्राइस में ये आता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है 350 या 450 वाला लेकर यूज़ करिए, वो बहुत बेहतरीन होता है और बहुत अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों अब आगे बात करेंगे हम लोग बीजीए फ्लक्स की। दोस्तों बीजीए फ्लक्स का अपना अलग अलग काम है और ये हर एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए, चाहे वो छोटा टेक्नीशियन हो चाहे वो बड़ा टेक्नीशियन हो। दोस्तों बीजीए फ्लक्स का अपना अलग अलग काम है, जैसे कि माइक्रो जंपरिंग करना या फिर आईसी को क्लीन करना या फिर आईसी आप रिमूव कर रहे हैं उस वक्त यूज़ करना। तो बीजीए फ्लक्स का अपना अलग अलग काम है, आईसी को रिशोल्ड वगैरह करना। तो दोस्तों बीजीए फ्लक्स आप लोग ज़रूर लें। बीजीए फ्लक्स का अपना अलग अलग काम होता है, आप बीजीए फ्लक्स से बहुत सारे काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हम बीजीए फ्लक्स के प्राइस की, तो दोस्तों यह आपको जो है 40 या 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये आपका 150 और 250 रुपये तक चला जाता है। तो एक अच्छा बीजीए फ्लक्स ज़रूर लें। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग पीपीडी का। दोस्तों पीपीडी का भी यूज़ बहुत है। आप पीपीडी का यूज़ माइक्रो जंपर वगैरह में भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप पीपीडी का सबसे ज़्यादा यूज़ रिबालिंग में करते हैं। तो दोस्तों पीपीडी का भी लेना बहुत ज़रूरी है। और पीपीडी आप जब भी लें तो 183 सेल्सियस वाला लें
और दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो ये आपका 150 रुपये के अंदर में आ जाएगा। अलग अलग जगह लोकेशन पे अलग अलग प्राइस हैं, लेकिन 150 के अंदर PPD आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस बॉटल की। दोस्तों वैसे तो इस बॉटल को नोज़ल बॉटल कहते हैं, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग बोलते हो, बट मेरे यहाँ नोज़ल बॉटल बोलते हैं। दोस्तों इस नोज़ल बॉटल की सबसे बड़ी खासियत ये होता है कि इसमें हम जो है कोई किसी भी प्रकार का थिनर या फिर पेट्रोल या फिर अदर क्लीनर को रख सकते हैं, और इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ता है जब हम हार्ड ब्लैक पेस्टेड IC की ग्लू को रिमूव करते हैं। तो हम जो थिनर को बार बार डालते हैं, तो इसके सहायता से हम बहुत अच्छे तरीके से जो है डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो ये आपको 20 रुपये से लेके 40 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे UV ग्लू के बारे में। दोस्तों UV ग्लू का एक अपना अलग ही अंदाज़ है। दोस्तों इसका यूज़ हम लोग जैसे किसी IC का ग्राउंड निकल गया हो तो उसको रिपेयर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी PCB का जो है IC के नीचे का जो पैड होता है उसमें जो है एक्स्ट्रा ग्राउंड कुछ निकल गया हो तो उसको हम लोग ढक सकते हैं। साथ ही माइक्रो जंपर वगैरह अगर हम लोग करते हैं तो उसको भी इससे कवर कर सकते हैं UV ग्लू से। तो दोस्तों इसका भी यूज़ अपना बहुत बेहतरीन है। अगर बात करें हम UV ग्लू के प्राइस की, तो दोस्तों ये 150 से लेके 250 रुपये के अंदर में आपको मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों बात करें UV लाइट का, तो दोस्तों UV लाइट का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह पर है। जैसे कि हमने UV ग्लू कहीं लगाया है, जैसे कि कहीं माइक्रो जंपर किया है और वहाँ पे मैंने UV ग्लू को लगाया है, तो UV ग्लू को हार्ड करने के लिए हम UV लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर का जो लाइट होता है वो 5 मिनट में या 4-5 मिनट में जो है वो UV ग्लू को हार्ड कर देता है। तो दोस्तों हम UV लाइट का इस्तेमाल वहीं पर करते हैं। और बात करें UV लाइट के प्राइस की, तो ये आपको 450 से लेके 550 रुपये तक मार्केट में मिल जाएगा। अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है कुछ 1900-2000 प्राइस में, बट इतने में आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर अभी तक आप लोगों ने UV ग्लू या फिर UV लाइट नहीं लिया तो इसको ले लें। ये हर टेक्नीशियन के पास होना बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके पास जो चिप लेवल या फिर IC लेवल का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों रोजिन पेस्ट की। तो दोस्तों रोजिन पेस्ट का इतना ही काम होता है, जैसे कि हमारे मदरबोर्ड में कहीं कोई शॉर्टिंग है और हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों रोजिन पेस्ट का जो धुआं होता है उसको हम लोग रोजिन पेन या फिर आयरन मशीन से जो है इसके धुएँ को मदरबोर्ड पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग शॉर्ट किलर से जो है वहाँ पे देखते हैं। जब ये मेल्ट होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा शॉर्टिंग यहीं पर है। तो दोस्तों रोजिन पेस्ट का बस इतना ही काम है। तो दोस्तों अगर आप लोग रोजिन पेस्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपको जो है 25 रुपये से लेके 50 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। दोस्तों बात करेंगे हम लोग 2-in-1 ब्रश के बारे में। दोस्तों 2-in-1 ब्रश इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके दोनों सिरों पे ब्रश होता है, और दोस्तों इसका इस्तेमाल हम लोग CPU वगैरह को जब उसमें जो ब्लैक पेस्ट या फिर वाइट पेस्ट जो ग्लू लगा रहता है उसको जब क्लीन करते हैं तब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस ब्रश के प्राइस की, तो ये आपको 60 से 70 रुपये तक पड़ जाएगा। और हाँ दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, इससे जब भी CPU वगैरह को क्लीन करिएगा तो ज़्यादा प्रेशर से ना चलाइएगा, क्योंकि इसके जो सिरे होते हैं वो मेटल के होते हैं, इसे मेटल ब्रश भी कहा जाता है। इसलिए जो है दोस्तों अगर आप CPU वगैरह को क्लीन कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, वरना ग्राउंड निकलेगा, फिर आपको UV करना होगा और काम आपका बढ़ जाएगा। वैसे आपकी IC ख़राब भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए इस ब्रश का इस्तेमाल करें। दोस्तों इसे एयर डस्ट मिनी ब्लोअर भी कहते हैं, और इसको दोस्तों जो है एयर डस्ट क्लीनर भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों इसका इस्तेमाल आप PCB पे जैसे धूल धक्कड़ जो लगे होते हैं उनको साफ़ करने में ले सकते हैं, बट सबसे मेन काम होता है इसका, जैसे कि हम लोग CPU को या फिर eMMC वगैरह को जब वापस से बोर्ड में बैठा लेते हैं तो हम लोग वेट करते हैं कि अब हमारा बोर्ड जो है वापस से कूल होगा तो फिर हम चेक करें। तो दोस्तों आप इसके एयर के मदद से आप जो है अपने बोर्ड को ठंडा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 65 से 70 रुपये तक में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट जो बैठेंगे आप उतने में अगर 4-5 बार इसको दबा देंगे तो आपको इसमें से एयर निकलेगा, उस एयर से आपका जो PCB होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो आप आसानी से अपने मदरबोर्ड को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सब कुछ ले लिए और 11 नंबर ब्लेड नहीं लिए तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको 11 नंबर ब्लेड ज़रूर लेना है। दोस्तों ये हमारे बहुत से कामों में हमारा मदद करता है, जैसे कि हम लोग माइक्रो जंपर वगैरह लगाते हैं तो वहाँ कट करने के लिए हमारे काम में आएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगर IC वगैरह क्लीन कर रहे हैं, उसका ग्लू वगैरह रिमूव कर रहे हैं तो उसमें भी ये हम काम में ले सकते हैं इसको। साथ ही दोस्तों ये हमारे सबसे ज़्यादा काम में, जैसे कि हम जलेबी जंपर वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सी जगह पर यूज़ कर सकते हैं आप दोस्तों। तो अगर आप 11 नंबर ब्लेड नहीं लिए तो कुछ नहीं लिए, तो इसलिए आपको 11 नंबर ब्लेड लेना है। बात करें प्राइस की तो ये आपको 5 रुपये पर पीस में मिल जाता है। ये मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध रहता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हैंडल आपके पास रहेगा, आप उसमें लगा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हैंडल नहीं मिलता है तो मार्केट से हैंडल परचेस कर लीजिएगा। हैंडल भी आपको लगभग 40-50 रुपये में मिल जाएगा।
दोस्तों अगर हम लोग आईसी का काम कर रहे हैं या फिर आईसी रिबॉलिंग का काम कर रहे हैं तो दोस्तों हम लोग को स्टेंसिल लेना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ये हर एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए, वो चाहे छोटा टेक्नीशियन हो चाहे बड़ा। तो दोस्तों वैसे अगर हम बात करें यूनिवर्सल स्टेंसिल की तो 70% काम को हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से 70% सीपीयू या फिर आईसी को जो है कवर कर सकते हैं। बट दोस्तों 30% जो सीपीयू आता है या फिर 30% वाले में जो सीपीयू आते हैं हम यूनिवर्सल से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके लिए अलग अलग जो है स्टेंसिल्स आते हैं। तो दोस्तों स्टेंसिल भी हम लोगों के पास होना चाहिए। अब दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की स्टेंसिल की तो ये आपको 70 रुपये से लेके 250-300 रुपये तक का पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों स्टेंसिल के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, कौन कौन से स्टेंसिल आपको चाहिए, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आप विजिट करके उस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करिए, वहाँ पे मैंने बताया है कि आपको कौन कौन से स्टेंसिल ज़रूरी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करेंगे दोस्तों रोटेट ट्वीज़र के बारे में। दोस्तों रोटेट ट्वीज़र का अपना एक अलग ही काम होता है। दोस्तों इसका यूज़ हम लोग जब आईसी रिवॉल्विंग के टाइम पे करते हैं, जैसे कि जब हम लोग आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो हम लोग को स्टेंसिल को ट्वीज़र से पकड़ना होता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा हीटिंग की वजह से या फिर कोई दाब की वजह से जो है ट्वीज़र हिल जाता है तो हमारा आईसी परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व नहीं हो पाता है, तो काम वहाँ पे बिगड़ जाता है। दोस्तों अगर आपके पास रोटेट ट्वीज़र है तो आपका काम अब नहीं बिगड़ेगा, इसका काम बहुत बेहतरीन है। दोस्तों जब आप इसको यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। दोस्तों इस ट्वीज़र से जब आप जो है स्टेंसिल को कवर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये परफेक्ट दाब बना के रखता है, उसमें जो है आपका बॉल जो है परफेक्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्वीज़र को आप जरूर, आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाला नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर किसी टूल्स की प्राइस जानना हो या फिर दोस्तों और कोई भी टूल्स के बारे में वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।